हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो है प्रणाली उपागम को समझाइए। शिक्षा में प्रणाली उपागम को दर्शाते हुए शिक्षा में उसकी उपयोगिता लिखिए। इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रणाली उपागम हमारा क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। तो हम देखते हैं कि प्रणाली उपागम क्या होता है। इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसमें वैज्ञानिक आधारों पर प्रबंध, प्रशासन, व्यापार, सेना आदि संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो प्रणाली उपागम इसका विकास कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हुआ था। और इसके अंदर हम किसका प्रबंधन, प्रशासन और व्यापार से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इस तकनीकी में शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन से संबंधित किसी समस्या का समाधान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है ना। क्या बोल रहा है कि इससे जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं ना, उसका समाधान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? आंकड़ों के आधार पर, और वो वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार जो तकनीक शैक्षिक प्रशासन के विकास में तथा अनुदेशन के रूपरेखा के निर्माण में सहयोग करता है, उसे हम प्रणाली उपागम कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि जिस तकनीक का शैक्षिक प्रशासन के विकास में तथा अनुदेशन की रूपरेखा के निर्माण में सहयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रणाली उपागम कहते हैं। इस तकनीकी को शैक्षिक प्रणाली तृतीय, प्रणाली उपागम अथवा प्रणाली विश्लेषण भी कहते हैं। यह शैक्षिक तकनीकी प्रथम व द्वितीय का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि हमारा जो शैक्षिक तकनीकी है, प्रथम और द्वितीय, प्रथम यानी कि जो हमारा कठोर उपागम है, और द्वितीय यानी कि जो हमारा मृदुल उपागम है ना। उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रणाली उपागम बनेगा। अब देखते हैं कि जो हमारा ये प्रणाली उपागम है, इसको हमने शिक्षा में किस तरह से उपयोगी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रणाली उपागम दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अनुदेशनात्मक प्रणाली का वर्णन करते समय अधिकतर 3 पदों का प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है स्कूली शिक्षा, तीसरा है अनुदेशन। ये तीनों ही मानव शिक्षा से जुड़े संप्रत्यय हैं। शिक्षा प्रणाली में अनेक उप प्रणालियाँ होती है। कौन कौन सी? शैक्षिक प्रबंधन होता है, प्रशासन होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन आदि। ये उप प्रणालियाँ परस्पर आश्रित तथा निश्चित उद्देश्य एवं कार्य के लिए प्रणाली के तत्वों के रूप में कार्य करती है। इन समस्त उप प्रणालियों में अंतःक्रियाएं चलती रहती है और ये भी मिलजुल कर बृहत उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना पूरा सहयोग देती है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में जो प्रणाली उपागम उसके क्या प्रयोग हैं। जो प्रणाली उपागम होते हैं उसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जिसमें पहला है प्रभावशाली योजना बनाने में। जो शैक्षिक उपागम प्रणाली है हमें शिक्षा के लिए प्रभावशाली योजना बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह हमें निर्देशन देती है कि कैसे शिक्षा की योजना बनाई जाए, कैसे उनका प्रयोग किया जाए, के उन्नयन में किया जाए, कैसे योजना के शैक्षिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों की पहचान कर उनका निर्धारण किया जाए, कैसे उन्हें परिभाषित किया जाए और कैसे योजना में तत्व तथा क्रियाकलाप निश्चित किए जाए। ये सभी कार्य कौन करते हैं? शिक्षा प्रणाली करते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय में। जो प्रणाली उपागम है शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण तथा समन्वय की वृद्धि कर शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। इससे विद्यालय व्यवस्था उन्नत एवं प्रभावशील होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्रोतों का अधिकतम उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने में प्रणाली उपागम का बहुत बड़ा हाथ रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणवत्ता पर नियंत्रण। जो शिक्षा प्रणाली है यानी कि जो प्रणाली अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, वो आज के शिक्षा व्यापक प्रचार एवं प्रसार के कारण राष्ट्र में संख्यात्मक विकास काफ़ी हुआ है। साक्षरता प्रतिशत भी पहले से काफ़ी बढ़ा है
परंतु शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आई है। तो ये क्या करता है, गुणवत्ता के ऊपर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह उपागम अनुदेशन प्रणाली में सुधार लाता है। यह प्रणाली उपागम विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधन को प्रभावशाली बनाता है। शैक्षिक प्रक्रिया में मानव पदार्थ तथा स्रोतों को अधिकतम प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में सहायता करता है। छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण तथा निर्देशन सेवाओं में सहायक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह अनौपचारिक तथा निरौपचारिक, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है निरौपचारिक, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता है, सुधार लाता है। ये सब कौन करता है, प्रणाली उपागम करते हैं। तो इस तरह से जो प्रणाली उपागम है हमारे शिक्षा में उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।